everyone, welcome back to Reaction World. In this video we are going to discuss about the entropy change in case of ideal gas. अब हम ये डिस्कस करेंगे कि जिसमें फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस जिसमें एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, सो इसमें भी दो केस है, हम आगे जाके देखेंगे. सीवी और सीपी आएगा एंट्रोपी चेंज में, और सीपी और सीवी एक तो हो सकता है कि हमें वैल्यू दी हो, सेकंड हो सकता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो. उस केस में भी हम एंट्रोपी चेंज देखेंगे. अभी तक हमने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर लिया है. लास्ट वाली वीडियो में हमने क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी देखा था. उससे पहले हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था. ओके, अब हम डिस्कस करने वाले ये एंट्रोपी चेंज मींस वी हैव टू फाइंड डेल्टा एस फॉर एन आइडियल गैस, राइट. सो हमने देखा था S इज इक्वल टू, S किसके इक्वल था, dq रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने देखा था, मैंने ये डिस्कस किया हुआ है अपनी वीडियो में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया. सो dq बाय रिवर्सिबल बाय t था. फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डेल्टा u इज इक्वल टू डेल्टा q प्लस डेल्टा w. ठीक है, so this is equal to delta u delta q, w is equal to minus p delta v. From here we can find out the value of delta q जो कि है du plus p delta v. ठीक है, ये वैल्यू हमने यहाँ पे भर देनी है. सो यहाँ पे ds है, सॉरी. सो ds is equal to delta q, ये इसके इक्वल आ गए delta u plus p delta v by t. ओके, हमने डिस्कस किया था, जब हमने डिस्कस किया था CV, तो हमने क्या देखा था कि डेल्टा E बाय सॉरी CV, डेल्टा CV जो था वो किसके इक्वल था, चेंज इन एनर्जी विल चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू CV. ये CV के इक्वल था. फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा V, और दैट वाज इक्वल टू NCV, एन नंबर ऑफ मोल्स CV. तो हम यहाँ निकाल सकते हैं जो डेल्टा E है इज इक्वल टू CV इंटू dt, राइट. हम यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू, मतलब यहाँ पे U भी आ सकता है, डेल्टा E एंड U बोथ आर सेम. सो यहाँ से डेल्टा U हमने निकाल लिया विच इज इक्वल टू NCV dt. यहाँ पे रखें ये वैल्यू. सो डेल्टा S इज इक्वल टू NCV dt प्लस P डेल्टा V बाय T. सो वी आर डिस्कसिंग दिस फॉर आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए हमें सबसे पॉपुलर इक्वेशन जो है आइडियल गैस इक्वेशन, which is equal to PV is equal to nRT. From here we can say V is equal to nRT by V. तो यही सेम हम यहाँ इस इक्वेशन पे रखेंगे. तो हमें जो डेल्टा S मिला है वो है NCV dt. मैं सेम लिख रही हूँ, ठीक है, ऊपर लिख रही हूँ PdV by temperature. ओके, सो ds is equal to NCV. फाइन. अब यहाँ पे dt बाई टी कर दो. ओके, और यहाँ पे p की जगह हम ये रख देंगे वैल्यू, ये वाली वैल्यू p की वैल्यू यहाँ पे ये रखेंगे nRT बाई v dv. ओके, अब हम इसको करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड डेल्टा s. हमने अल्टीमेटली क्या फाइंड आउट करना है, डेल्टा s. तो इंटीग्रेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग इट within the proper limits. ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे आएगा, डेल्टा S S1 टू S2, और वी कैन से डेल्टा S. एंड अब CV हम ले रहे कोई वैल्यू हो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये बाहर आ सकता है dt बाई T, यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 प्लस nR, ये कांस्टेंट है, फाइन. और सॉरी यहाँ पे nRT आएगा. ओके, यहाँ पे T डेल्टा V, nRT अपॉन T भी तो था नीचे, जो हमने ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला T हमने P की वैल्यू रखी थी ना, nRT बाई V. T भी तो था, T से T जो है वो कैंसिल हो जाएगा. जब हम ये वाले T को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये वाला T और ये वाला T कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे nRT dV बाई dV बचेगा. सो dV बाई V यहाँ पे हमने इसकी लिमिट कर दी. ठीक है, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा S. डेल्टा S की वैल्यू आने वाली है
ये आ जाएगा NCV। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, ln, क्या होती है इंटीग्रेशन, ln। सो यहाँ पे टेम्परेचर प्लस NR ln वॉल्यूम, सो V2 by V1, फाइन। सो यहाँ से डेल्टा S आ जाएगा NCV ln, और इसकी लिमिट क्या है, T2 T1, यहाँ से आ जाएगी T2 माइनस T1, ऐसे होते हैं ना इंटीग्रेशन सॉल्व, NR ln V2 माइनस V1। सो हमें पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई माइनस में है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई ln x माइनस y है, इट कैन बी रिटन एज ln x y 1। तो ये हम इसको चेंज कर सकते हैं, NCV log T2 by T1 NR ln, यहाँ पे ln है, हमने इसको log में अभी चेंज नहीं किया, V2 by V1। ये आ गया एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला, ये आ गया एंट्रोपी का फॉर्मूला। हमें डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है, हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या फॉर्मूला आ गया, इससे हम नेक्स्ट फॉर्मूलाज भी ड्राइव करेंगे। ये वाला रब कर रही हूँ। हमारे पास जो डेल्टा एस का जो फॉर्मूला है वो आ गया है NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln V2 by V1। सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूजन होती है कि हमने n लेना है कि नहीं लेना, वो डिपेंड करेगा आपको एंट्रोपी क्या पूछी हुई है। अगर मोल भी पूछी गई है, एंट्रोपी के यूनिट होते हैं Q by T है ना, तो Q जूल पर केल्विन यूनिट होते हैं एंट्रोपी के। एंट्रोपी के जो यूनिट होते हैं वो क्या होता है, जूल पर केल्विन। अगर तो जूल पर केल्विन पूछा हुआ है तो मीन्स कि हमें इसको मोल्स में डिवाइड नहीं करना। लेकिन अगर यहाँ पे मोल पूछा हो, अगर मोल आ जाए तो तब उस केस में हमें n नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लगाने होते हैं। ठीक है, अगर मोल आ जाए, जूल पर केल्विन पर मोल पूछा जाए। ओके, सो ये हो गया एंट्रोपी के बारे में। ये आ गई हमारे पास एंट्रोपी NCV ln T2 by T1। हम इसको, इसी फॉर्मूले को हमने चेंज करना है, घुमाना है, और कुछ भी नहीं करना। हमें पता है P1 V1 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2। ओके, सो यहाँ से हम V2 by V1 की वैल्यू निकालेंगे। ये पता है आइडियल गैस इक्वेशन होती है, वो इसके इक्वल होती है। ओके, सो यहाँ से हम निकालेंगे V2 by V1 विच इज इक्वल टू P1 T1, ये T2 उधर जाएगा और P2 नीचे आएगा, इसके इक्वल आ गया V2 by V1। इसको रख दो वहां पे। डेल्टा S इज इक्वल टू NCV ln T2 by T1 प्लस, हमें ये नहीं चाहिए ना, अब कर देते हैं, तो NCV ln T2 by T1, यहाँ पे NR ln V2 by V1 की जगह हमने क्या रखना है, P2, दिस इज V2 by V1 किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ना, तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू भर दो, P1 T2 by T1 P2। ओके, now this can be written as NCV ln T2 by T1 plus NR ln T2 by T1। लो को हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, इस लो को हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई में है, दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ओके, तो NCV ln T2 by T1 प्लस NR ln T2 by T1 प्लस NR ln P1 by P2। तो यहां से ln T2 by T1 कॉमन आ जाएगा, तो NCV प्लस NR, ओके, प्लस NR ln P1 by P2। ओके, अब NCV by NR,
किसके इक्वल होता है फॉर आइडियल गैस इज इक्वल टू Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. तो दिस कैन बी रिप्लेस बाय Cp ना. इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं? Cp से. सो यहां आ जाएगा एन Cv बाई एन आर क्या हो गया? Cp एन Cp ln T2 by T1 प्लस एन आर ln P1 by P2. ये आ गया सेकेंड फॉर्मूला एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ आइडियल गैस. ये सेकेंड फॉर्मूला आ गया. ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला निकाल लेंगे. हमने यहाँ पे पहले V2 by V1 की वैल्यू रखी थी. ये दो फॉर्मूलेज हो गए. इसको ऐसे लिखे रहने दो. हमने किसकी वैल्यू रखी थी? V2 by V1. अब हम रखेंगे T2 by T1 की. तो आइडियल गैस हमें पता है P1 V1 by T1 इज इक्वल टू P2 V2 by T2, राइट. तो यहां से T2 by T1 किसके इक्वल होगा? ये उधर चला गया. P2 V2 by P1 V1 भर दें यहाँ पे एन Cv ln T2 by T1 की जगह या इस इक्वेशन में इसको हम मान लेते हैं 1, इसको 2. यहाँ पे आप लिख सकते हो पुट 2 in 1. पुट 2 in 1. T2 by T1 is n Cv ln यहाँ पे आ जाएगा P2 V2 by PV1 प्लस n R ln V2 by P1. ओके. नाउ हम इसको अलग अलग कर सकते हैं. एन Cv ln P2 by P1. ln की प्रॉपर्टी होती है ना, इसको हम लिख सकते हैं ln V2 by V1 प्लस NR ln V2 by V1. ओके. सो एन Cv ln मल्टीप्लाई कर रही हूँ सिंपली. यहाँ पे एन Cv ln V2 by V1 प्लस NR ln V2 by V1. ओके. अब ये इक्वेशन तो अलग लिख सकते हैं हम इसको. एन Cv ln P2 by P1 प्लस इसमें देखो ln V2 by V1 ln V2 by V1 दोनों में कॉमन है. सो वी कैन राइट ln V2 by V1 बाहर रख सकते हैं. और अंदर क्या बचा? ये अगर बाहर चला गया अंदर क्या बचा? एन Cv प्लस NR. ओके. सो दिस इज इक्वल टू एन Cv ln P2 by P1 प्लस ये किसके इक्वल हो जाएगा? एन Cv प्लस NR इज इक्वल टू एन Cp. ओके. Cp के इक्वल ही हुआ. तो यहां से हमारे पास एक थर्ड फॉर्मूला आ गया एंट्रोपी का एन Cp ln P2 by V1. तो 3 फॉर्मूलेज हो गए हमारे पास एंट्रोपी चेंज के जो आपको याद रखने हैं. कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है. ये 3 फॉर्मूला याद कर लो बस. कोई डेरिवेशन याद करने की जरूरत नहीं है. अब मैं ये 3 फॉर्मूला साथ में लिख देती हूँ सो दैट यू कैन इजिली राइट. आप लास्ट में लिख सकते हो ये वाले 3 फॉर्मूलास. फर्स्ट फॉर्मूला था एन Cv ln T2 by 1 NR ln V2. सेकेंड था वो वाला एन Cp ln T2 by T1 और यहाँ पे NR ln P2 by P1 by P2. ठीक है. लास्ट फॉर्मूला एन Cv ln P2 by P1 प्लस एन Cp ln V2 by V1. ओके. ठीक है. अब ये जो Cv है और Cp है सॉरी ln है इसको हम log में कैसे चेंज कर सकते हैं? हाउ वी कैन चेंज? 2.303 एन Cv यहाँ पे क्या आ जाएगा? log P2 by P1 प्लस एन Cp 2.3 पहले लिख दो ना 2.303 एन Cp log P2 by P1. फाइन. जब हमने ये फॉर्मूला लिखा था ना तब हमने
CV को क्या लिया था, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिया था। क्या लिया था, इन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर CV भी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता हुआ, फिर हम इसको कैसे करते हैं। ये 3 फॉर्मूलाज आप अलग से लिख सकते हो, यही 3 फॉर्मूला आपको याद करनी है और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं ये फॉर्मूला लिखे रहने देती हूँ, बाकी हम देखते हैं फिर। CV अगर मान लो आपके पास CV की कुछ वैल्यू दी हो, यहाँ पे हमने, अगर मैं CV की कुछ वैल्यू दे दूं, CV की वैल्यू फॉर एग्जांपल 5t प्लस फॉर एग्जांपल 3t², ये दी हुई है। पहले हमने टेम्परेचर इंडिपेंडेंट लिया था, अब टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। सो 5t प्लस 3t², हमने क्या लिया था, हमने बोला था CP जो है या CV जो है वो कांस्टेंट है, हम इसको बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के। लेकिन अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सो वी कैन नॉट टेक आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हम इसको इसी फॉर्मूले में भरें, डेल्टा एस को वैसे रहने दो, एंड CP को इंटीग्रेशन के अंदर लिख दो, ln T2/T1 किसका रिजल्ट था, T/dt। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन करूं, dt/t की इंटीग्रेशन करूं, यहाँ पे क्या आएगा, ln, अगर T1 से T2, T1/T2 है। अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ln T1 T2 को इंटीग्रेशन में dt/t लिख दिया, ठीक है। सेम चीज की है, लेकिन अब हमने उसको इंटीग्रेशन में लिख दिया है। सो नाउ ये हमने इसको ऐसे लिख दिया। अगर हमने इस चीज को इंटीग्रेशन, nr तो अब भी कांस्टेंट है, इसको बाहर ले सकते हैं। अगर इस चीज को इंटीग्रेशन में लिखना हो, कैसे लिख सकते हैं, v नीचे अपॉन डी, इसकी इंटीग्रेशन में ही होगी, और v1 से v2, यहाँ पे t1 से t2, ओके। अब CV की वैल्यू भरो, ये उस केस में बता रहा हूँ जिस केस में CV जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ध्यान रखना है उस केस में। अदरवाइज तो वही फॉर्मूला लगेगा जो हमने 3 ड्राइव किए ये वाले। तो यहाँ पे n CV की वैल्यू भर दो, 5t प्लस 3t² बाई t इंटू dt, T1 से T2 प्लस nr, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसमें कोई नई टर्म ऐड नहीं हुई, वैसे का वैसा ही रहेगा। अब इसको हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू n, इसको मैं अगर डिवाइड कर लूं, ब्रैकेट ले ली, T1 T2 5t/t dt प्लस T1 T2 3t²/t dt, ओके। ये बंद हो जाएगा और ये एज सच, ओके, आ गया। सो यहां से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। मैं ऊपर वाला रब कर दूं सो दैट वी कैन, कैसे सॉल्व करेंगे, डेल्टा एस, एन को बाहर रहने दो, इसकी इंटीग्रेशन, t से t कट गया, 5dt की क्या इंटीग्रेशन आएगी, t से t कट हो गया, 5dt की क्या इंटीग्रेशन होगी, 5t, और लिमिट T1 से T2 प्लस t से t, एक t कट गया, 3t की क्या इंटीग्रेशन होगी, 3 बाहर आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन होगी t²/2 और T1 T2, ओके, ये आ गया। और इनकी तो इंटीग्रेशन वैसे ही है जैसे हमने की थी, इसकी होती है ln V2/V1, मैंने लिमिट्स भी भर दी। डेल्टा एस एन 5, इसके अंदर मैंने लिमिट्स पढ़ी t की, T2 माइनस T1 प्लस 3, अब लिमिट भरी t², T2²/2, इसको बाहर ले लो 2 को, माइनस T1²। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तभी करवा रही हूँ, इम्पोर्टेंट है, V2/V1।
ओके, तो यहाँ पे अब डेल्टा एस का क्या फॉर्मूला आ गया, एन 5T2 माइनस 5T1 प्लस 3/2T2 स्क्वायर माइनस 3/2T1 स्क्वायर प्लस NR ln/V2/V1। ये फॉर्मूला आ गया अब इस केस में एंट्रोपी चेंज का। ओके, ये फॉर्मूला आ गया। फाइन, दिस इज अ फॉर्मूला। सो ऐसे हम कर सकते हैं। अब एक और चीज बची है जो हम इजी है, लेकिन स्टिल आई विल डिस्कस विद यू, जो हम इजीली निकाल सकते हैं। ये आ गया एंट्रोपी जब Cv जो है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे। ठीक है, हमने लास्ट जब हमने फॉर्मूला निकाला था जब Cp इंडिपेंडेंट था टेम्परेचर पे, ये वाला फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल हम बात करें अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की, डिफरेंट प्रोसेसेस की, आइसोथर्मल प्रोसेस, उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज 0 होता है। इट मीन्स T2 इज इक्वल टू T1। तो यहाँ पे T2 जो है वो T1 के इक्वल है, या T1 जो है T2, या ये क्या आ जाएगा 1, और log 1 इज इक्वल टू 0, मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। ओके, तो उस केस में एंट्रोपी क्या होगा, NR ln V2/V1। So this is the entropy change in case of isothermal process। यहाँ से हम वो निकाल सकते हैं आइसोथर्मल का। सेम हम आइसोबारिक के लिए भी निकाल सकते हैं। उस केस में अगर आइसोक्लोरिक में क्या होता है, ये थर्मल में हो गया, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। आइसोक्लोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज डेल्टा V 0 होता है। उस केस में ये वाला तो T1 था ना, तो अपनी कैंसिल होगा, ये फॉर्मूला था। आइसोक्लोरिक के लिए V2 जो है V1 के इक्वल होगा, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। आइसोक्लोरिक के केस में डेल्टा S किसके इक्वल होगा, NCV ln T2/T1। ओके, फाइन। डेल्टा V इज इक्वल टू 0 क्यों होगा, आइसोक्लोरिक में चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, इसका मतलब V2 इज इक्वल टू V1। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अगर V1 मैं यहाँ पे रख दूं, दोनों सेम हो गए, तो ये 1 हो जाएगा, और log 1 क्या होता है 0। ये पूरी टर्म ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इन केस ऑफ आइसोक्लोरिक। आइसोबारिक में क्या आएगा, उस केस में हमने प्रेशर के फॉर्म में एंट्रोपी लिख देनी है, विच इज इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर चेंज। आइसोबारिक में क्या होता है, डेल्टा P 0 होता है, इसका मतलब P1 जो है वो P2 के इक्वल होगा। यहाँ पे P1 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम है, तो ये सेम हो गई। ये वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और वैल्यू डेल्टा S क्या हो जाएगा, NCP ln T2/T1। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंज इन केस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।